अब हम लोग एक एक करके इन सभी यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस यूनिट का क्या वर्क है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट जो है इसका क्या कार्य है, चलिए इसे हम जान लेते हैं। दिस यूनिट कंटेन डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। ये जो यूनिट होती हैं, मतलब जो इनपुट यूनिट है, इनपुट इकाई जो है, वो उन डिवाइसेस को कंटेन करती है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनपुट यूनिट के अंदर केवल कीबोर्ड नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर हर वो इनपुट डिवाइस आएगी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो इनपुट के अंदर आ सकती हैं कीबोर्ड। इसके अलावा हम देखें तो माउस भी क्या है, इनपुट यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अलावा स्कैनर, तो स्कैनर भी इनपुट यूनिट के ही अंतर्गत आएगा। देन माइक्रोफोन, जिसे शॉर्ट में माइक भी लिखा जाता है। उसके अलावा वेब कैमरा, जिसकी मदद से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सभी काम को किया जा सकता है। उसके अलावा लाइट पेन, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं, मैं ईटीसी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, एक्सेट्रा, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सब के सब इनपुट यूनिट के अंतर्गत ही आएंगे। दिस यूनिट मेक लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, यह यूनिट कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिंक क्रिएट करने का काम करती है। किस प्रकार से लिंक होता है, तो जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के रूप में हम सीपीयू को लेते हैं, और अगर कोई यूजर है तो यूजर को जब भी सीपीयू को डेटा भेजना होगा तो वो या तो कीबोर्ड का सहारा लेगा या फिर वो माउस का सहारा लेगा। ठीक है, तो कीबोर्ड हो, माउस हो, या कोई दूसरा जो है इनपुट डिवाइस हो, इसके सहारे ही किसी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो इनपुट यूनिट होती है, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाने का काम करती है। द इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट द ह्यूमन बीइंग्स इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। बहुत अच्छी लाइन है कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जो इनपुट यूनिट की कोई भी डिवाइसेस हो, वो क्या करती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, मतलब मानव के समझने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर के समझने वाले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। कैसे होता है ये काम, तो समझिए, जैसे कि हम लोग समझते हैं, हम लोग ABCD को समझते हैं आराम से, ABCD इस फॉर्म में, बट कंप्यूटर वही क्या समझता है, 00111101, कुछ समथिंग ऐसे बाइनरी नंबर्स को समझता है। ठीक है, और हम लोग अल्फाबेट समझते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कंप्यूटर में जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस, इसमें कुछ खास प्रकार की कोडिंग की गई होती है, कुछ खास प्रकार के ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी भाषा को कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी बात को हम लोग थोड़ी सी हिंदी में भी जान लेते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग या हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जा सकता है। एज यू नो, इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस या कोई किसी दूसरे इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश भी देते हैं, और यही डिवाइस क्या कहलाते हैं, आईओ डिवाइस भी कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि आईओ डिवाइस हम इनपुट आउटपुट दोनों को मिलाकर कहते हैं, बट यहां पर लिखा है तो आप ऐसे ही एज इट इज इसको पढ़ लेना। इनपुट डिवाइस को आई से डिनोट करते हैं और आउटपुट डिवाइस को ओ से डिनोट करते हैं, और दोनों को मिलाकर IO कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, दोनों को एक साथ IO कहा जाता है।